Good morning, dear students. You have learned about past continuous tense affirmative sentence in the previous video. Now, in this video, you will learn about negative sentences. इसके पहले आपने वीडियो 12 में पार्ट 12 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन किया। अब आप इस वीडियो में जो है नेगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी लेंगे। जैसा कि बताया गया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि से अंत करता है और इसमें समय नहीं दिया होता। जो भी कार्य होंगे समय इसमें नहीं दिया होगा। समय जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है, जिसमें सीन्स और फार का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय जो है विलुप्त होगा, उसमें समय नहीं होगा। और एंडिंग जो है रहा था, रही थी, रहे थे से एंड करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वाज और वेयर का प्रयोग कर। रूल में मैं लिखाया था कि वाज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि वेयर का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ करते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नॉट, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स इसके बाद आप उसमें यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं चाय पी रहा था। या नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी, यहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं चाय नहीं पी रहा था। चाय और कॉफ़ी के लिए हम ड्रिंकिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं। चाय पीने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए ड्रिंकिंग वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि ड्रिंकिंग उस क्रिया को कहते हैं कि जिसे हम होंठों से लगाएं और तुरंत जो है पी जाएं। जैसे मिल्क हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, तो इसके साथ हम ड्रिंकिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन चाय बहुत गर्म होती है, हम उसको चुस्की लेकर जो है धीरे धीरे पीते हैं, और कॉफ़ी भी इसी तरह। तो इसके लिए टेकिंग वर्ड यूज़ करते हैं, टेकिंग। जैसे मैं चाय नहीं पी रहा था, तो देखिए रहा था से यह स्पष्ट हो गया कि जो है यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समय इसमें नहीं दिया है। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन होगा, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई वाज नॉट ड्रिंकिंग, आईएनजी लगा हुआ है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई वाज नॉट ड्रिंकिंग ना होकर यह आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ड्रिंकिंग लिखा। तो ड्रिंकिंग नहीं करेंगे बल्कि टेकिंग लिखेंगे। आई वाज नॉट टेकिंग टी, आई वॉज नॉट टेकिंग टी, ड्रिंकिंग नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए, आई वॉज नॉट टेकिंग टी। वे बाग में नहीं खेल रहे थे। वे बाग में नहीं खेल रहे थे, इसका होगा वेक इंग्लिश दे। दे प्लूरल के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। नहीं के लिए नॉट, नेगेटिव में। दे वेयर नॉट, खेल रहे थे, प्लेइंग, कहां पर, गार्डन में। They were not playing in the
गार्डन। ये देखिए, दे वे आर नॉट प्लेइंग इन दी गार्डन। तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे। तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे। यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा, रूल में लिखाया गया है, आप देखेंगे। यू वेयर नॉट गोइंग टू द स्कूल। ये देखिए, ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में बताया जाएगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। यस नो टाइप भी कहते हैं इसे, फर्स्ट टाइप को भी कहते हैं, इसको फर्स्ट टाइप भी कहते हैं। यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले वाज, फिर वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। यह फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप जिसे हम WS टाइप भी कहते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होगा प्लस was, where, subject, full form plus object plus other word plus question mark sign। तो इस तरह से हुआ। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फर्स्ट टाइप के और उसके बाद सेकेंड टाइप्स के। एग्जाम्पल देखिए बेटा, क्या वह छत पर टहल रहा था। टहलने की इंग्लिश होती है वॉकिंग। क्या वह छत पर टहल रहा था। अब देखिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। क्या वह छत पर टहल रहा था। जब क्या, क्यों, कैसे हिंदी वाक्यों के स्टार्टिंग में आते हैं तो इससे हम यह स्पष्ट हो जाते हैं कि यह सेंटेंस जो होता है वह फर्स्ट टाइप है।
और अगर क्या क्यों कैसे वाक्य के मध्य में आते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। इसे मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं। क्या वह छत पर टहल रहा था, तो वह इंग्लिश ही होगा, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज बाद जो है सब्जेक्ट, वाज ही वॉकिंग, ऑन द रूफ, हम रूफ भी कह सकते हैं और टेरिस भी कह सकते हैं। टेरिस, छत के लिए दो वर्ड हैं, रूफ या टेरिस आप कह सकते हैं। वाज ही वॉकिंग ऑन द रूफ या टेरिस। तो ये देखिए इसका हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब हम एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। जैसे क्या वे हंस नहीं रहे थे? देखिए यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या वे हंस नहीं रहे थे, नहीं से स्पष्ट हो गया कि यह नेगेटिव है। तो क्या वे हंस नहीं रहे थे, वे की इंग्लिश दे होगा, तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लूरल है। तो वेयर दे, नेगेटिव वर्ड लिखिए नॉट, वेयर दे नॉट लाफिंग। अदर वर्ड्स नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। जैसे होता क्या वे कमरे में नहीं हंस रहे थे, तो होता वेयर दे नॉट लाफिंग इन द रूम, अदर वर्ड्स होता। लेकिन इसमें अदर वर्ड्स नहीं दिया गया तो हम अदर वर्ड्स अपनी तरफ से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। वेयर दे नॉट लाफिंग, ये देखिए एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपका। तो ये देखिए इस तरह से आपके जो है यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पर। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में आप ध्यान रखेंगे हाउ मच का प्रयोग तब करते हैं जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ न गिनने योग्य। जैसे न गिनने योग्य, हाउ मच का प्रयोग तब करते हैं जब हम किस काउंटिंग न कर पाए तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और हाउ मैनी का प्रयोग यह संख्यावाचक है। तो हाउ मैनी को जो है गिनने योग्य, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। तो जब हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे या बीच का प्रयोग करेंगे या हुज का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ तुरंत जो है नाउन का प्रयोग होगा। जो उस सेंटेंस में नाउन होगा उसे तुरंत हम कर देंगे, लिख देंगे। यहां भी नाउन और यहां भी नाउन का प्रयोग होगा। अर्थात हाउ मच, हाउ मैनी, विच के साथ और हुज के साथ जो सेंटेंस में नाउन होगा, संज्ञा होगा, उसे हम टच कर देंगे। जबकि स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है
कि क्वेश्चन वर्ड और वाज और वेयर का प्रयोग होगा। तो जब यह क्वेश्चन वर्ड होंगे हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज, तो वाज और वेयर तुरंत नहीं लिखेंगे, बल्कि जो नाउन होगा उसको लिखेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, समझ जाएंगे। वह पार्क में क्या कर रहा था? वह पार्क में क्या कर रहा था? देखिए क्या की इंग्लिश व्हाट, क्योंकि यह मध्य में आया है, और जब क्या क्यों कैसे मध्य में आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं। व्हाट वाज, सेकेंड टाइप व्हाट वाज सब्जेक्ट, ही वह के लिए ही, व्हाट वाज ही करने की इंग्लिश है डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग इन द पार्क। अब देखिए इसमें पार्क जो है नाउन है, तो हम जो है वर्ड के बाद तुरंत नाउन को नहीं रखे हैं, लेकिन जब यह क्वेश्चन वर्ड होंगे हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज, तो जो नाउन होगा उसको तुरंत इसके बाद रखेंगे। जैसे वह कितना दूध पी रहा था। देखिए दूध की गणना हम नहीं कर सकते हैं, जब वो लीटर और ग्राम में आएंगे तभी उसकी गणना हो सकती है, जिसको परिमाण कहते हैं। तो वह कितना दूध पी रहा था, ये गिनती नहीं, आधी ग्लास या पूरा ग्लास या 2 ग्लास, तो इस तरह से दूध की गिनती नहीं हो सकती है। तो जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसके साथ हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मच, इसके बाद इसमें नाउन क्या है, मिल्क, हाउ मच के साथ तुरंत जो है नाउन का प्रयोग करेंगे, हाउ मच मिल्क। अब जो है हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग, वाज ही ड्रिंकिंग। इसे विशेष ध्यान देंगे आप, इसको याद रखेंगे कि इनके साथ तुरंत नाउन टच होता है, इसे अच्छी तरह ध्यान देंगे। हाउ मच मिल्क वाज ही ड्रिंकिंग। अब इसी तरह सेंटेंस 3 देखिए, वह कितने आम खा रहा था, वह कितने आम खा रहा था। अब आमों की गिनती हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। 10 आम, 5 आम, 3 आम, तो आमों की काउंटिंग हो सकती है, तो इसके साथ हाउ मैनी का प्रयोग होगा। हाउ मैनी, इसके बाद सेंटेंस में जो नाउन है उसको टच रखेंगे इससे, आम। हाउ मैनी मैंगोज, वाज का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ही जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज ही ईटिंग। हाउ मैनी मैंगोज वाज ही ईटिंग।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, आप ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। अब देखिए हाउ मच हो गया, हाउ मेनी, अब विच, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था। इसे आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज करता हूं, इसको देख लीजिए। वह कौन सी के लिए विच का प्रयोग करेंगे और उसके तुरंत बाद उस सेंटेंस जो नाउन होगा उसको हम लिखेंगे। विच बुक, देखिए बुक जो है नाउन है, विच के बाद तुरंत उसको हम ज्वाइन कर देंगे। विच बुक सिंगुलर है, वाज, विच बुक वाज ही रीडिंग, ये देखिए। अब हुज का प्रयोग हम देखते हैं। वह किसकी कलम तोड़ रहा था। वह किसकी कलम तोड़ रहा था, इसका होगा हुज पेन, नाउन है, इसको तुरंत रखेंगे। हुज पेन was he breaking, ये देखिए। इस तरह से इसको अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लीजिए। और इसके बाद अब वीडियो नंबर 14 में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में बताऊंगा। इसका जो है अच्छी तरह से विच, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के विषय में अच्छी तरह से आप देख लीजिए। ये सेंटेंस दिए गए हैं और इसके बाद अगले वीडियो में जो है आपका वीडियो नंबर 14 में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस विषय बताया जाएगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।